हेलो स्टूडेंट, आपके जीएससी सर एक नए लेक्चर के साथ जो कि रिवीजन सीरीज का है सॉल्यूशन चैप्टर। लास्ट लेक्चर में आपको रिलेटिव एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में बात की थी। अब मैं आपको शुरू कर रहा हूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीनिंग ही ऐसे पता लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट किया गया है। एलिवेटर्स होते हैं ऊपर जाने के लिए। तो एलिवेट का मीन्स होता है अब कुछ ऐसा होने वाला है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ। ठीक, आप जब नॉन वोलेटाइल मैंने आपको बता दिया है। नॉन वोलेटाइल मीन्स होता है जो वेपर्स में नहीं फॉर्मेशन होते हैं। नॉन वोलेटाइल मीन्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा, जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को या सॉल्यूट को आप वाटर में डिजॉल्व कीजिए, वाटर में डिजॉल्व कीजिए एज ए सॉल्वेंट। ये है आपका एज ए सॉल्वेंट है आपका। और सॉल्वेंट वाटर, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व किया, क्या बन जाएगा आपका? सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? सॉल्यूशन बन जाता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको डिनोट करते हैं टी नॉट से। क्या करते हैं? टी नॉट से डिनोट करते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट बॉयल करने लगे तो वो टेम्परेचर इसका क्या है? जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉयल करता है उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? टी नॉट से। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? टी, इसको क्या कह देंगे? टी एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या है? टी नॉट है। इसका टेम्परेचर क्या है? टी एस। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसके वेपर्स कम बनते हैं। जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो इसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। तो इसका टेम्परेचर दोनों में क्या रिलेशन होता है? इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर क्या होता है? आपको टेम्परेचर इसका एलिवेट कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो इसके कंपैरिजन में इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो इसको क्या कहते हैं? एलिवेशन। किसका? सॉल्यूशन का क्या है? एलिवेट हो गया है बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों के जो डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसी को क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, तो
चेंज ऑफ जो डिफरेंस होगा डेल्टा टीवी से इसे डिनोट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, क्या होगा, टी एस माइनस टी नॉट। क्या होगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। टी एस यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड वाटर। क्लियर? तो कितना एलिवेट हो रहा है, टी एस माइनस टी नॉट। क्या कब क्या होता है, एलिवेट होता है, व्हेन non-volatile solute dissolve in a solvent, the vapor pressure of solvent higher compared to solution. When non-volatile solute dissolve in solution, vapor pressure depress कम हो जाएगा, that's why boiling point of solution high. ओके, तो इसका डेल्टा टी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। क्लियर? अब ये जो प्रॉपर्टीज है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो डेल्टा टीवी है आपका, डेल्टा टीवी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टीवी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर जाएंगे तो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब क्या होगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, केवी इंटू एफ एन। यहां पे डेल्टा टीवी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो है, और केवी है एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग कांस्टेंट है। ठीक है, एम यहां पे क्या है, मोलालिटी, एम यहां पे क्या है, मोलालिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं, एम इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट स्मॉल डब्ल्यू, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू बेटा सॉल्वेंट, डिवाइड बाई, ग्राम में होगा तो डिवाइड बाई 1000। तो क्या हो गया आपका, मोलारिटी इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला, स्मॉल डब्ल्यू 1000 कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, यहां पुट कर देते हैं, तो नया फॉर्मूला आपका फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी इंटू एम की जगह पे रखते हैं स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। ये आपका एक नया फॉर्मूला। तो यहां पे क्या है, डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, केवी क्या है, एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम मोलर मास of solute, and capital W is the weight of solvent in gram. ओके, अब देखिए कभी कभी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट जो कि केपी होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। 1 मार्क्स की आती है, 1 मार्क्स की आती है, तो इसको देख सकते हैं। देखिए क्या होता है इसकी डेफिनेशन, द मोल एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट
temperature is defined as 1 mole of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 mole of solute dissolved in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। जितना टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट टेम्परेचर, या ठीक है। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे एक न्यूमेरिकल भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कराते, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी स्मॉल डब्ल्यू क्या है इसका, देख रहे हैं 50 ग्राम, ध्यान दीजिएगा स्मॉल डब्ल्यू कितना है 50 ग्राम इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कितना है कैपिटल डब्ल्यू कितना है 1 किलोग्राम इज 0.5 डिग्री हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में कितना है 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिटरमाइन द, अच्छा ये 5 डिग्री क्या है, कितना सॉल्वेंट के कंपेरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस कितना है 0.1 हायर है। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा टीवी का जो डिफरेंस था कितना था, पहले जो था उसके कंपेरिजन में, तो ये डिफरेंस कितना आया 0.5 डिग्री हो गया। तो डेल्टा टीवी आपको पता लग गया। अब आपको हायर देन डेट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पता करना है। क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पता करना है ना। चाहे स्मॉल एम इसको बोल दीजिए या कैपिटल एम से बोल दीजिए, कुछ भी बोल दो, मैंने फॉर्मूला में लिखाया है उस हिसाब से कैपिटल एम लिखाया होगा तो कैपिटल एम को आप समझ लीजिए। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास। और क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट जो लिया गया है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल है। केवी फॉर सॉल्वेंट यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कितना है 2.53 केल्विन पर मोल। क्लियर। तो फार्मूला हम लोगों ने देखा था डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 into kb into small w अपॉन कैपिटल एम ले लो चाहे स्मॉल एम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो क्या यहाँ पे केवी कितनी है वैल्यू है, पुट कर देते हैं डेल्टा टी 0.5 1000 इंटू केवी की वैल्यू कितनी है आपका 2.53 है, वो यहाँ पे हमने नोट नहीं की थी। स्मॉल डब्ल्यू कितना है 50 ग्राम है। अब आपका स्मॉल एम कितना है, कितना है पता करना है, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 1। अब हमको क्या निकालना है स्मॉल एम। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा 1000 इंटू 2.53 50 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 1000 2.5 इंटू 50 अपॉन एम। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा इसका, इससे 253 ग्राम पर मोल। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका
आंसर इस सॉल्यूशन में आ गया है। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वही ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट में आपका नॉन वोलेटाइल बात कर चुका हूं, नॉन वोलेटाइल सबसे ज्यादा कोई आए, तब ये क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। इसका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है, वो TF नॉट। इसका क्या है, TF है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपेरिजन में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितना डिप्रेस होता है, कितना डिप्रेस होता है, डेल्टा TF कितना डिप्रेस होगा, कितना डिप्रेस होता है, डेल्टा TF। F नॉट यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। F सॉल्यूशन का डिफरेंस पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, कितना डिप्रेस हो गया, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जो डिफरेंस आता है फ्रीजिंग पॉइंट का, उसको कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के। जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, डेल्टा टीवी है, डेल्टा एफ है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से क्या है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, KFM। ये आपका रिलेशन बनके आता है, क्या है, ये आपका रिलेशन बनके आता है। तो M आप जानते हैं कि ये यहां पे M क्या है, मोलालिटी है। KF क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक, ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मोलालिटी, डिपेंड्स अपॉन and 1 mole of solute dissolved is called depression of freezing point temperature. ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है वो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रिवीजन सीधी है तो रिवीजन ही करा रहे हैं। ऑस्मोसिस, व्हाट इज द ऑस्मोसिस। अब देखिए क्या है ऑस्मोसिस, ये आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट कह सकते हैं, और सॉल्वेंट कह सकते हैं इसको, और ये आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशंस, ये आपको या आप इसको कह सकते हैं सॉल्यूशन। ये है आपका SPM। SPM मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सुन लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है, दो मेम्ब्रेन प्रिवेंट ओनली सॉल्वेंट, यानी मोमेंटम केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हो इसके थ्रू, तो वो सारी मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका, गॉड का ब्लेडर आ जाता है। देखिए यही सब बता देते, गॉड का
ब्लैडर, ब्लैडर, पार्चामेंट पेपर, पार्चामेंट पेपर, है ना, ये सब क्या है, एसपीएम है, सेमी परमेबल या सिलेक्टिवली परमेबल। किसके लिए सिलेक्टेड, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ये क्या करती है, केवल परमिट करती है डाइल्यूट सोल्यूशन टू सॉल्वेंट टू मोर कंसंट्रेट सोल्यूशन। तो क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन और सॉल्वेंट through semi-permeable membrane towards concentrate solution और solutions। क्या है, फिर से सुन लीजिए, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट सोल्यूशन की ओर मोमेंटम होता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, किसी में इसमें प्रेशर नहीं लगता। ऐसे क्या डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, विदाउट सेमी परमेबल कंसंट्रेट टू डाइल्यूट एटमॉस्फेयर, यानी कि जहां पे डिफ्यूजन का मतलब है मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं कंसंट्रेट टू डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना, ये डिफ्यूजन विदाउट सेमी परमेबल, ये डिफ्यूजन होता है। ठीक, तो आप ऑस्मोसिस हो गया। अब आप बात करते हैं इसी पे ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, ये जो मोमेंटम हो रहा है ना आपका, ये जो मोमेंटम हो रहा है, इसको जो स्टॉप कर दे प्रेशर, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर। द स्टॉप मोमेंटम ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम lower concentration to higher concentration is called osmotic pressure। या the prevent of osmosis from dilute to concentration solution, the pressure is called osmotic pressure। क्लियर। अब ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। तो ऑस्मेटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन एट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है, ऑस्मेटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो पाई डायरेक्टली और सी टी, तो पाई इक्वल टू आर सी टी, आर की जगह पे एस भी कहीं कहते हैं, इसे डाइल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं या वेरिएबल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो पाई इक्वल टू सी, कंसंट्रेशन क्या होता है, आर नंबर ऑफ मोल अपॉन यूनिट लीटर सोल्यूशन, वी लीटर सोल्यूशन, टी, तो पाई वी इक्वल टू क्या हो जाता है, आर टी कह सकते हैं, पाई वी इक्वल टू क्या हो सकता है, आर टी हो सकता है, एनआरटी हो सकता है, एनआरटी हो सकता है, और पाई वी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट एंड डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स आर टी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला आपका प्रॉब्लम्स में लगते हैं, ये सारे फॉर्मूले लगते हैं। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवर्स ऑस्मोसिस। और आप रिवर्स ऑस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आरओ, जो आपके यहां लगा हुआ है आरओ। रिवर्स प्रोसेस के थ्रू ही आपको क्या है, वाटर फिल्टर होता है, आरओ। देखिए क्या होता है इसमें प्रोसेस, ये आपका ऑस्मोसिस हो रहा है, ये आपका ऑस्मोसिस हो रहा है। अब ऑस्मोसिस हो रहा है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन,
है ना। अब इसमें क्या आप प्रेशर डेवलप कर दे, इतना प्रेशर, इसके प्रेशर के जो प्रेशर लगा रहा है ऑस्मोसिस की वजह से, इस प्रेशर को इतना डेवलप कर दे ये वापिस आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगे, ये वापिस आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगे, ये मूव करने लगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस होने पर इसको प्रेशर डाला है, इतना प्रेशर डाला जाए कि ये रिवर्स होने लगे, जहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आए वही वापस जाने लगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई ऑन सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस इज रिवर्स, इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, क्लियर हो गई बात। अब देखिए क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर मास हो उसकी एबनॉर्मेलिटी दिखे, वो ना हो, जो एक्सेप्टेड है उसके अलावा मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सपोज दैट आपका एसिटिक एसिड है, यानी ये एसिटिक एसिड है, इसके क्या है, एन मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 या 2L एसिटिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 60 होता है। अब यही क्या कर लिया जाए, ये आपस में ज्वाइंट हो जाए, टू मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना, 120। होना चाहिए 60, हो रहा है 120, तो क्या कहलाते हैं, एबनॉर्मेलिटीज कहलाती है मॉलिक्यूलर मास, है ना। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 58.5, यानी 23 एंड का 35, और हो जाता है इसका ब्रेक डाउन होता है, आयनाइजेशन हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास इसकी कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन होने पर एबनॉर्मली 58 नहीं रह जाता है, 58.5, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मेलिटी हो गई है मॉलिक्यूलर मास। अब बार्नहाफ ऑफ फैक्टर क्या कहते हैं, बार्नहाफ ऑफ, वांट हाफ क्या कहता है, वांट ऑफ फैक्टर आई कहते हैं, वांट ऑफ आपने दिया था, ये क्या कहता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का रिवर्स, मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नॉर्मल मास, मॉलिक्यूलर मास ये हो गया आपका, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ये हो गया। अब रिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर dissociation or association upon number of moles before dissociation, ठीक है। तो क्या है, वांट ऑफ आई फैक्टर क्या, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मास, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। ये है आपका वांट ऑफ फैक्टर आई, क्लियर। इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। अभी देखिए हम लोगों ने इस पे
रिवीजन किया है, अब इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये चैप्टर तब आपका फिनिश होगा। ठीक है, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको ये रिवीजन सीरीज मिलती रहेगी और इसके प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। ओके, थैंक यू।